I don't think you are okay. Are you having cold? Sit properly. Sit there. Where is your notebook, Arish? Okay. Let us start, students. Hopefully, everybody remembers what we were doing yesterday. Anji, look forward. You also go on the last seat. Yeah. No need to share anything. Okay, students, we were doing transportation of substances in plants. We did what a plant needs to transport. One is water and minerals that are transported by xylem. And one is food that is prepared in the leaf that is transported by phloem. So how xylem is helpful, how water is transported, let us do this. Beta, first of all, xylem that helps in transportation of water and minerals in plants, right? So this transportation basically involves two processes. First process is absorption of water and minerals from the soil. Second process is osmosis or ascent of sap. इसको आप osmosis भी बोल सकते हो. Actually, it is not osmosis. Name is ascent of sap. उसके अंदर osmosis होती है. Name of the process, right? So what is there in the absorption? बच्चे, here. This is root here, or roots, right? So roots have root hairs like this. These are root hair. Okay. What these root hair are doing? They are present inside the soil particles. These root hair, they absorb water and minerals. Root hair actually provide more surface area because roots तो यहीं तक है. Root hair ज्यादा आगे तक spread होती हैं, so they ensure the proper absorption of water and minerals from in between the soil particles. Now from root hair, the water and minerals, they go to the roots. In the middle of the roots, there are xylem. Xylem. क्या है xylem? Cells, tube-like structures that carries water. Now absorption खत्म हो गई. अब ये ऊपर कैसे चढ़ाना है? पानी नीचे आना हो तो इजी, but the water is to be transported up to the top of the plant. यहां पे लेके जाना है हमें, to the tip. Vascular bundle xylem is there, but वो पानी कैसे ऊपर जाएगा? आपने घरों में नीचे से पानी ऊपर लेके जाना, क्या करते हो? मोटर लगाते हो, पानी को खींचती है, ऊपर को लेके जाती है, तभी आपकी टैंक फिल होती है, स्टोरेज टैंक. इसमें क्या है? इसमें होती है अकुल फ्लोएम नहीं होती, इसमें होती है एसेंट ऑफ सैप. वो क्या होती है? दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसपिरेशन. अब इन दोनों में डिफरेंस समझो. नो, ascent of sap is the upward pull of the water. It is the phenomena of upward pull of the water. Upward pull कैसे होती है? With the help of transpiration. अब
ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लीव्स दे लूज वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा. अब ये जो लीव्स है इनके नीचे यहाँ पे स्टोमेटा है, दे स्टार्ट लूजिंग द वाटर. व्हेन दे लूज वाटर, द वाटर विल बी ऑटोमेटिकली सक्ड अप, इट विल बी पुल्ड अप. कैसे जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल. एक मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर और मिनरल्स जो हैं वो मूव करते हैं सेल टू सेल. दिस इज ऑस्मोसिस. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर और मिनरल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. राइट? सो जितनी ट्रांसपिरेशन होगी उतनी सक्शन होगी. एज अ रिजल्ट वाटर एंड मिनरल्स रीचेस अप टू द टॉप. कभी आपने कोल्ड ड्रिंक के बीच में स्ट्रॉ रख के उसको सक किया? नीचे पड़ी है कोल्ड ड्रिंक, व्हाट यू डू, यू सक इट. आप उसको खींचते हो तो वो ऊपर को आती है आपकी स्ट्रॉ से आपके मुंह में. दिस इज सक्शन पुल. सेम यहां पे अप्लाई होता है. ट्रांसपिरेशन होती है, यहां से सक्शन होती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है. सक्शन मतलब ऊपर को खींचना, अपवर्ड पुल, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं. इज दैट क्लियर? अब ट्रांसपिरेशन के साथ इसमें क्या हुई? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस एसेंट ऑफ सैप में दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ट्रांसपिरेशन एंड ऑस्मोसिस. इज दैट क्लियर नाउ? हाँ जी. ट्रांसपिरेशन कैसे करती है सक्शन पुल? अनवे. अनवे जब ट्रांसपिरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर इज देयर. जब लॉस ऑफ वाटर है तो नीचे से प्रेशर बनता है ऊपर से और पानी ऊपर को चढ़ाया जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है. दिस इज सक्शन पुल. इज दैट क्लियर? लाइक यू डू व्हाइल ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक विद द स्ट्रॉ. गॉट इट? नाउ बेटा, यूजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है और बच्चों को पता नहीं होता. नंबर 1, आपको स्वेटिंग होती है. व्हाट इज स्वेटिंग? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी along with salts. In the same way plants में ट्रांसपिरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स. राइट? तो जब आपको स्वेटिंग होती है तो बॉडी कूल डाउन होती है, प्लांट की बॉडी भी कूल डाउन हो जाती है. फोटोसिंथेसिस कहां से आ गई? कौन? नो नो. फोटोसिंथेसिस में वाटर इज रिक्वायर्ड, बट ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा. ट्रांसपिरेशन का फर्क है, फंक्शन है कूलिंग डाउन ऑफ द प्लांट बॉडी. एब्जॉर्प्शन जो है वो होनी है. एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस. जितनी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी उतनी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी. राइट? एंड नंबर 3, अपवर्ड पुल. ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा अपवर्ड सक्शन होगी. राइट? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. ये है ट्रांसपिरेशन के वाटर इंपॉर्टेंस, यूजेस, जो मर्जी कह लो. बिल्कुल अच्छा है. देखो कितना कुछ हो रहा है. प्लांट की बॉडी कूल डाउन होगी. नंबर 2, जितनी ट्रांसपिरेशन होगी उतने वाटर ज्यादा ऊपर जा रहा है. वाटर तो हर पार्ट को चाहिए, गर्मी है तो. और ट्रांसपिरेशन बढ़ने से ही अपवर्ड मूवमेंट होती है. राइट? उसके अंदर ये दो प्रोसेसेस आते हैं, ट्रांसपिरेशन और ऑस्मोसिस. इज दैट क्लियर? जाइलम पार्ट इज क्लियर. फ्लोएम तो छोटा सा है, फ्लोएम आपकी बुक में डिटेल में नहीं है. लेट अस स्टार्ट विद फ्लोएम, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग द अदर चैप्टर, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन. मंडे को आपका रिवीजन टेस्ट है, बी प्रिपेयर्ड. ठीक है? ये मेजर चैप्टर मैंने करवा दिया है. डायग्राम्स देख लेना सारे जो आप भूले बिसरे हुए थे इस चैप्टर को.
लाइट है, जाके आज कर लो, फिर भी प्रॉब्लम आती है, कॉल मी एनी टाइम, राइट? चलिए बस लीव इट। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया, हाउ फूड इज ट्रांसफर्ड बाय फ्लोएम। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, फ्रॉम लीव्स the food is to be transferred to all the parts of the plant, like to stem, to branches, to fruit, to flower, to roots. How it is transferred from leaves? There are long tube like structures, इसको बोलते हैं sieve tubes, right? ये sieve tubes हैं, they are also together they are known as phloem, columnar cells हैं, इनमें से food जो है वो ट्रांसफर होता है, right? आपकी सिलेबस में इतना ही है, by phloem. With this we have finished this chapter. Any doubt? Done? Let us move to the other chapter, wind, storm, cyclones. Phloem बोलते हैं, vascular bundle बन जाता है। डिफ्यूजन और एसेंट ऑफ सैप, अभी आपके लेवल तक ये सेम है, बट अदरवाइज डिफरेंस है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में डिफरेंस है। टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, राइट? कौन सा चैप्टर है? विंड्स, 8वां, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये भी पहले मेरा ही शुरू करवाया हुआ था ना चैप्टर, और एंड भी इसको मैंने किया। चलो करें स्टार्ट। हाँ जी, रेडी? हाँ जी बेटा, हमारे आसपास कितना कुछ होता है। कल अर्थक्वेक आया था, and it was a strong earthquake, 10:35 पे। there were 2 tremors, 2 shocks थे। पहले it was a bump, जो फर्स्ट आया ना, it was a bump, so we feel like किसी ने नीचे से पुश किया है। then after 2-3 minutes it was shaking like this, right? हाँ जी, पुलकित अरोड़ा, you want to ask anything? मैम कल रात को आया था। ओके, मुझे पता ही नहीं। मैम हमारा शैंडलियर हिला था, नॉट फैन, शैंडलियर एंड बल्ब जो हैंगिंग होते हैं, दे वर रोटेटिंग। यस यस यस, तजाकिस्तान में आया है बेसिकली। यस अवनी, 7.7 था, इंडिया में 7.5, ये हमारे पंजाब में 7.5 था रिक्टर स्केल पे, राइट? 7.5 की आ रही थी। इसके बाद अमृतसर भी तो आया सेंटर, फोकस अमृतसर था। हाँ चलिए, ओके, लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट यस्टरडेज अर्थक्वेक, let us discuss about Monday's test, जिसमें आना है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो बच्चे, अर्थक्वेक के टॉपिक पे हम आएंगे जब वहां पहुंचेंगे। फर्स्ट इज आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर सून, क्योंकि मंडे आपका लेक्चर नहीं है और टेस्ट है, तो ट्यूसडे से हमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट। तो जितना मैं आज मैक्सिमम करवा पाऊंगी आई विल ट्राई टू डू। स्टूडेंट्स, अराउंड अस there is air. This air, when it is blowing softly, gently, it is wind. When it is blowing at a very high speed and dislocating so many things, it becomes storm. It is violent sometimes. It is gentle one day and other day it is violent. Sometimes this storm mixes with water waves. It becomes something else, right? So we will study about all these things in this chapter. Before studying these, we have to study few properties. What is this air? What are the properties? Why it is behaving like this? We have to study this, right? So properties of air, can anybody tell me the properties? Hurriedly we will discuss. बस 2 बच्चों को ही आती हैं। यस परी। नंबर 1, एयर ऑक्युपाई स्पेस, देन एयर हैज मास,
एयर एक्सर्ट प्रेशर, और कोई? इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग. So you have to prove it also. First is air occupies space. Who will prove? हाँ जी, next one आपकी. Take two balloons and inflate them. Their shape would be changed, and that is air occupies space. Right, but better you give that example. Take a tub filled with water. That gives more beneficial answer. Right? इसमें तुम क्योंकि दो लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तुम क्या कहना चाहते हो. When you take a tub filled with water, invert the tumbler upside down. When you invert it, what will happen? But water will not go inside. Right? So there is air present inside the glass, which is not allowing the water to enter. But when you tilt the glass little bit, the bubbles will be formed and water will enter. Why bubbles form? When you tilt it, air tries to escape, and on meeting with water, it forms the bubble. And because air comes out, there is some space now left in the glass, so that amount of water will go inside the glass. Is that clear? Next, number 2, air has weight. नो, प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया उसने? उसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई थी. A little bit, but उसमें हम ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई की बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर एयर आई कहां से? एयर ने प्रेशर लगाया कहां से? यही तो हमने बताना है, उसके अंदर एयर है. हाँ जी बेटे. Take 2 balloons, inflate one and keep the other deflated. जो deflated है, it will remain up, while the inflated, it will come down. Right? Why it come down on a balance? Because it has heavy weight. The heavier thing, it comes down. Right? हाँ जी अनवे. मैम एक बार ये पेज 87 पे ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन और सेकंड कॉलम, एक बार ये करवा सकते हो? मैं एक मिनट देखती हूँ. पेज नंबर 87 स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन. मैं एक्टिविटीज करवा दूं, उसके बाद करवाऊं, चलेगा कि पहले करवाऊं? यस मैम, करवा दो मैम, कोई बात नहीं. हाँ, क्योंकि ना फिर हमारा वो फ्लो बना हुआ है, बाकी बच्चों को पता नहीं चलेगा. राइट? हाँ जी. इज इट क्लियर? एयर हैज मास. देन नेक्स्ट इज थर्ड एक्टिविटी, एयर एक्सर्ट प्रेशर. हु विल प्रूव दिस? और कोई? आइडिया? साइक्लिंग करते हो. If you are cycling in the direction of wind, effort taken by you is less. While if you are opposite to the direction of wind, the air is exerting the pressure on you and it is difficult for you to cycle. In the same way you fly the kite. If you are flying in the direction of the wind, it is easy for you to fly. Right? इसको एक और एग्जांपल है. Take a tin can, fill it with water, heat it. You will see steam starts forming. When steam starts forming, all the air will be expelled. Right? Now, when it starts boiling immediately, close it with the lid and switch off the gas. Now, put some cold water on the tin can. You will see it will seem distorted or crushed. Why? Because when steam was there, right? So there was some pressure inside it due to gas. But when you put cold water on it, it becomes water. It condenses. तो अब air खत्म हो गई, वो liquid बन गया. So space is empty. So outside air it exerts pressure, and the shape of the tin can is distorted. Right? Hopefully it is clear to you. Next, air expand on heating and contract on cooling. Who will prove this? Who
will prove? बोलो. And take 2 tumblers and 2 balloons which are not inflated, and take a test tube and put the balloons on them On the mouth of the on the test tube. on the test tubes. Now light a burner on, switch on the burner, and you will see, and on the other beaker, do not switch on the burner. You will see that the balloon gets inflated and Chalo. Sit down. What you have to do? Take 2 test tubes. ये ले ली. Right? ये हमने deflated balloon चढ़ा दिए दोनों के ऊपर. Right? Now put one in the hot water and other in the ice cold water. This is hot water. This is ice cold water. What you will see? It will start getting inflated little bit. And what will be here? It will crush down. It will be deflated more. Why so? Because when it is getting heated, so the air it tries to rise up. Right? तो इससे क्या हुआ? इसने इसको भी गर्म कर दिया. एयर एक्सपैंड हो गई जो इसके अंदर गई, जिसने इसको इन्फ्लेट किया. ये ठंडा था, जो थोड़ा बहुत था उससे भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ये क्योंकि ठंडा हो गया और एयर कॉन्ट्रैक्ट हो गई. राइट? इज दैट क्लियर? बेटा these are not the properties, these are the applications of this. मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था. कौन सी एक्टिविटी? तो यही है. एक ही सेंटेंस है. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. राइट? हाँ जी. नेक्स्ट. ये था इसका क्वेश्चन. क्या था? हाँ जी. कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन. आ जाओ अनवे, बताने लगी हूँ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन. कैन यू टेल मी व्हाट इज साइक्लोन? अनवे, कैसे बनता है साइक्लोन? यस. मैम जब लो प्रेशर एरिया के आसपास बहुत हाई प्रेशर से विंड्स घूमती है. चलो और कुछ? मैम यही है. यस मैम. Okay, I will improvise it. Yes. You want to say something, Harman? Releases the heat and more air gets it, and it goes again up, and by this process the more and more air is sucked up, and this forms the cyclone. Sit down. क्या होता है? When evaporation takes place, water goes up. Right? So, it becomes water vapor. When evaporation is there, water becomes water vapor. Right? So, when water vapor is cooled before becoming raindrop, जो condensation होती है, this water droplet, it releases heat. वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बनते बनते हीट रिलीज होती है. कंडेंसेशन हो गई, वाटर ड्रॉपलेट बन गया, वो नीचे आ गया. ठीक है? जो हीट रिलीज हुई, इट इज देयर इन द एटमॉस्फेयर. अब जहां पे हीट रिलीज हुई है वहां पे एयर जो है वो वार्म अप हो गई. दिस एयर इट राइजेस अप. व्हेन दिस एयर राइजेस अप,
यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया. दिस साइकिल गोज ऑन सो मेनी टाइम्स. तो क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रही विंड्स है. दिस कॉजेज स्टॉर्म, साइक्लोन. अब स्ट्रक्चर क्या है, अब ये जो सेंटर है इसका, दिस इज अ काम एरिया साइक्लोन का. इस काम एरिया को बोलते हैं आई. इसके अराउंड हाई स्पीड में विंड्स जो है वो मूव कर रही है एटमॉस्फेयर में, राइट. इस रीजन में क्लाउड्स नहीं है. दिस रीजन इज फ्री ऑफ क्लाउड्स. कंडेंसेशन इस रीजन में नहीं हो रही. ठीक है, इज दैट क्लियर. अब क्या होता है, इस रीजन से दूर विंड की स्पीड कम हो रही है. यहाँ पे तो ये वायलेंटली मूव कर रही है अप एंड डाउन. यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया. इस एरिया से दूर कामली मूव कर रही है. देयर स्पीड इज लेस, राइट. सो यहाँ पे जो फास्ट मूव कर रही है, दिस इज अ साइक्लोन, violently moving winds. Is that clear, Anve? Anve? मैम फिर साइक्लोन और टोर्नेडो एक तरह से एक जैसी हो गई. Yes, साइक्लोन और टोर्नेडो they are almost same. But उसमें डिफरेंस क्या है, टोर्नाडो नीचे से शुरू होता है, साइक्लोन क्या है, ऊपर है, राइट. गॉट इट. एनी अदर. अब अगर ये डाउट क्लियर हो गया तो हम वापस आ जाएं. वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर. हाउ विल यू प्रूव? गर्म हवा ज्यादा लाइट होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर. हमने इफ यू रिमेम्बर एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने पेपर बैग्स लिए थे, उनको टाई कर दिया था, राइट. और ऊपर से स्टिक के साथ हमने उसको पकड़ लिया था. नीचे एक कैंडल से हम उसको बर्न करते हैं, थोड़ा ऊपर रखते हैं. जिस बैग के नीचे कैंडल है उसके अंदर वाली एयर वार्म अप हो गई और वो हल्की होके ऊपर को जा रही है, दूसरी भारी है वो नीचे रह रही. इज दैट क्लियर? आई गेस, मुझे लगता है आपको मनदीप मैम ने भी ये एक्टिविटीज करवाई थी. उन्होंने एक स्पाइरल काटा था, मैंने वो वीडियो देखा था उसमें. हाँ, स्पाइरल काटा था उन्होंने. उसको गैस के पास रखा तो व्हाट हैपेंड, हाँ ऊपर को जा रहा था वो, राइट. वार्म एयर राइजेस अप. यही रीजन है स्मोक ऑलवेज गो अपवर्ड. स्मोक हमेशा ऊपर को क्यों जाती है? माय क्वेश्चन. नो, because smoke is always accompanied by hot air. Smoke के साथ हमेशा क्या होता है? Hot air. So this hot air is lighter. Because it is lighter, it will go upward. So smoke हमेशा ऊपर को ही जाएगी. Is that clear? एक और आपको एप्लीकेशन आती है हॉट एयर बलून. हॉट एयर बलून भी हमेशा ऊपर को जाता है. Why so? Because inside the hot air balloon there is hot air inside it. This warm air becomes lighter and it rises up. Okay? उसके बाद high speed winds are accompanied by reduced air pressure. How will you prove? You remember हमने क्या करा था? हाँ, 2 बलून बांधे थे, उसके बीच में फूंक के मारी थी. The balloons come closer. हाँ बोलो. हाँ, thatched roofs. उसको हाँ ब्लो करो, इट कम्स अप. ये आप स्ट्रॉ से भी कर सकते हो, स्ट्रॉ से भी कर सकते हो, राइट. ओके, एनीथिंग एल्स?
बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. There are so many activities. और कोई डाउट? Any other doubt? You can ask me right now.